कि जब शोकास हो गया, आपने क्लैरिफाई कर दिया, अब वजह क्या बनी कि एट द 11th आवर आपको टिकट से ही महरूम कर दिया गया? ज़ाहिर है आपकी पार्टी के लिए खिदमात हैं, नाहल आप हुए, 5 साल बाहर रहे, सारी जो मुश्किलात बहसीत आपने एक पार्टी वर्कर उठाई, कि किसी ने कोई उसको वजन नहीं दिया, कोई उसका एहतराम नहीं किया कि यार ये पार्टी के लॉयलिस्ट हैं, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे? वजह क्या बनी? वजह यह बनी जी एहसन इकबाल साहब की जिद। उन्होंने कहा कि जी मैंने हर हाल में अपने बेटे को इलेक्ट करवाना है और खुद तो वो इलेक्ट होने के काबिल नहीं है, लिहाजा पहले मैंने इलेक्शन लड़ना है अपने नाम से एमपीए का, और उसके बाद मैं इस्तीफा दूंगा, और इस्तीफा दे के तो फिर मैं अपने बेटे को वहां पर फील्ड करूंगा और उसकी मैं सीट बनानी है। ये जब नहीं हो सका, पार्टी ने इसके ऊपर कहा कि जी अगर आप इलेक्ट हो भी जाएंगे, जो कि मुमकिनात में से नहीं है इस पीपी हल्के से, तो फिर आप एमएनए भी होंगे, एमपीए भी होंगे, तो एक सीट तो पार्टी को कम पड़ गई। आपके जीतने से भी हमें लॉस है, क्योंकि हलफ तो आप एक ही जगह लेंगे, तो 3 महीने बाद बाई इलेक्शन होगा, तो अगर इलेक्शन टाइट हुआ चीफ मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का, जो कि हालात पाकिस्तान में वो नहीं रहे हैं नून लीग के जो पहले होते थे, तो फिर आप हमें ये बताएं कि हम फिर कैसे करेंगे? तो एक सीट तो हमारी वैसे भी आपने गंवा दी सिर्फ अपने बेटे के लालच में, तो उसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं था। और जो वहां पर मुकामी सियासत है कि उनका वहां पर 100 तो पर दानिश साहब, पार्टी क्यादत को ये सारी चीजें इल्म होनी चाहिए ना, मतलब वजह क्या बनी कि पार्टी क्यादत ने आपकी बात नहीं सुनी? बता रहा हूँ ना, वजह ये है कि जब उनको कहा गया कि ये अमल दरामद इस पे मुमकिन नहीं है, पार्टी को नुकसान हो रहा है, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं पार्टी छोड़ देता हूँ, फिर आप NA-76 का भी कोई कैंडिडेट ढूंढ लें। और मैंने 30 साल पी काटी है, और मैंने जेल काटी है, और मैंने खिदमत की है पाकिस्तान की, और ये जो है मैं एक एमपी की सीट का फैसला भी नहीं कर सकता, तो मैं किस चीज का सेक्रेटरी जनरल वगैरह। तो उन्होंने धमकी दी कि मैं फिर आप NA-76 का भी फैसला कर लें। चलें, चौधरी गुलाम हुसैन साहब से सवाल करना चाह रहे हैं। चौधरी साहब प्लीज। और चौधरी साहब वो तुसी जवाब नहीं दे रहे, ਤੁਹਾਡਾ और नून लीग ना नारू कटिया गया है या अजे तक थानू उधरों कोई उम्मीद है? नहीं, उसमें यह है कि जब उन्होंने टिकट नहीं दी तो उनको अच्छी तरह से ये पता था कि इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा, और ये बात भी सारी हुई थी, और ये भी उनको पता था कि कासिम साहब भी अपना इलेक्शन में शामिल होंगे। तो जब ये समा सामने आया तो फिर उनके पास चूंकि दलाइल कोई नहीं थे एहसन इकबाल साहब के पास, तो फिर उन्होंने ये कह दिया कि ठीक है जी आप मेरी जिम्मेदारी को छोड़ें, मुझे सारी टिकटें दे दें पूरे जिले की, तो मैं आपको सीटें जीत के दूंगा। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर एक नाराजगी की और रिएक्शन की लहर दौड़ गई है। 2 हफ्ते रह गए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेशनल असेंबली का हल्का है उसमें 441 पोलिंग स्टेशन है, 441, और वो जो पीपी हल्का है जो पीपी 54 है उसमें 162 पोलिंग स्टेशन थे। तो इनको तो वोट तो दरकिनार, इनको तो 2 हफ्तों में पोलिंग एजेंट नहीं मिलने, इलेक्शन लड़ना कोई मजाक है? तो पार्टी के साथ ऐसा खिलवाड़ इन्होंने किया है और इतना मजबूर कर दिया पार्टी को अपने जाती खानदान के लिए, जबकि पहले ही उनका एक नेफ्यू जो है वो एमपी है उनके नीचे, और दूसरा उनका कजन एमपी है उनके नीचे, खुद वो एमएनए है। उससे पहले अपने बेटे को जिले का चेयरमैन बनवा लिया दौड़ से, जबकि इनके पास वोट नहीं थे। और अब जो है वो कह रहे हैं कि जी बाकी सीटें भी मुझे चाहिए, तो हम सारे फिर इंडिया चले जाते हैं, इंडी की फैमिली रहेगी फिर पंजाब में। नहीं तो फिर आप लोग जो है, कितने लोग आपके अलावा भी कोई लोग इंडिपेंडेंट जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, जो पहले मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा थे और अब जो है वो शायद इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े आपके अलावा? ये मुझे नहीं पता जी, ना मेरा उन जैसे किसी के साथ कोई राब्ता है। ये टिकटों के दौर में नाराजगियां तो होती हैं, लेकिन हमने ऐसे नहीं कभी देखा। मुझे भी ये 32 साल हो गए सियासत करते हुए, मैं 1991 में पहली दफा इलेक्ट हुआ था, 32 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। मेरे वाले साहब भी यही काम, बचपन से हम ये देखते आए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी पार्टी को जो है ना एक बेटे के लिए, किसी ओहदेदार के एक बेटे के लिए यरगमाल बना दिया जाए और उनकी सीटें भी जो है ना हारी जाए और तबाह कर दी जाए, कि जहां पर आपको लगता है कि नून लीग का वोटर आपको वोट कास्ट करेगा और आपकी तंजीम भी आपके साथ चलेगी? जो मकामी जो आप कह रहे हैं रिएक्शन आ रहा है, तो जहरी बात है रिएक्शन तो ओहदेदार भी दिखाते हैं और वोटर भी दिखाता है। इन्होंने बहुत सारे ओहदेदारों को इम्तिहान में डाल दिया है। लोग जो हैं जिनकी 30 साल की वाबस्तगी है नून लीग के साथ, वो मुझे फोन करके कहते हैं कि चौधरी साहब हमने कभी नहीं देखी ऐसी ज्यादती होते हुए, और हमारा दिल आपके लिए खून का आंसू होता है, हम दिल से आपके साथ हैं, लेकिन हम जमात भी नहीं छोड़ने चाहते। इन्होंने पूरी जमात को एक इम्तिहान में डाल दिया है, एक एक वर्कर को इम्तिहान में डाल दिया है। और मैंने उनको तलियों पे रख के जो है पिछले 4-5 साल जब ये सारा पीटीआई की ज्यादतियां चल रही थी, उनको बचाया भी है, पनाह भी दी है।
हालांकि मैं खुद बुरी हालत में फंसा हुआ था, मेरे पे लाइफ टाइम क्राइसिस आया हुआ था, घरेलू भी और मेरा जाती सेहत का भी। लेकिन इसके बावजूद मैं उनके साथ खड़ा रहा हूँ एक एक थाने में। जब हम गुजरांवाले जा रहे थे उस वक्त ये कोविड की जो SOPs थी वो ऑब्जर्व ना करने की वजह से एक रात में 32 लोगों को जेल में फेंक दिया गया मुख्तलिफ थानों में। और मैं उन थानों में जाकर PMLN के वर्करों को उनके साथ बैठ के फर्श के ऊपर मैंने खाना खाया, सलाखों के बीच में से उनको रोटियां दी है मैंने, और उनका एक एक का ख्याल रखा, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दी। मेरा मतलब मेरा उस वक्त यह ख्याल था कि मैं खुद सफाई जो है, मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे और मेरी वादा फौत हो गई थी, तो उनकी सफाई बिछी हुई थी, लेकिन मैंने गुजरांवाला पूरा अपना जुलूस पहुंचाया और सब कुछ किया। तो कहने का मकसद ये है कि वो उनको एक एक लम्हा याद है कि मैंने क्या क्या अच्छा, क्या नहीं ये किया। तो बात